that is application of DNA fingerprinting. Okay, so that is what is the use of this DNA fingerprinting technique. Okay, so the first one application of this technique is in forensic science. DNA fingerprinting is used to solve a problem of rape and some complicated murder cases. यानी कि सपोज करो यहाँ रेप का दिया एग्जाम्पल, वैसे ही मर्डर भी समझ लो। ओके, समझो कि ये विक्टिम है, ओके, जिसका रेप हुआ है। ओके, ये विक्टिम है, विक्टिम का रेप हुआ है और ये पर्सन सस्पेक्ट है। ये विक्टिम बोल रहे हैं कि मे बी यही पर्सन था जिसने रेप किया, बट ये पर्सन अभी बोल रहा है कि आई डोंट, इसने रेप नहीं किया। सो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इस पर्सन का ब्लड सैंपल लिया। हमने क्या किया, ये पर्सन का ब्लड सैंपल लिया। सो देखो ये इस पर्सन का है। देन अब क्या होगा, जो विक्टिम है अगर उसका रेप हुआ है तो उस विक्टिम के बॉडी के अंदर पर्सन का कुछ पार्ट्स, यानी कि वो गैमेट्स भी हो सकता है, रेपिस्ट जो जिसने रेप किया उसका स्पर्म। सो स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। सो उस न्यूक्लियस के अंदर से, उस गैमेट के अंदर से हमको क्रोमोसोम मिल जाएंगे, डीएनए मिल जाएंगे। सो ये सेकेंड वाला देखो जो स्पर्म मिला था उसका ये टेक्निक के अंदर ये बैंड आ गया। थर्ड वाला विक्टिम, विक्टिम का करना भी क्यों जरूरी है, तो विक्टिम के बॉडी में से कुछ पार्ट लिया, सो विक्टिम का इन्होंने ब्लड ले लिया। ओके, सो विक्टिम का भी क्यों करना जरूरी है, अगर विक्टिम का और ये जो स्पर्म या तो कुछ भी पार्ट मिला था, अगर उससे मैच करने पे विक्टिम का भी अगर उससे मैच हो रहा है तो वो विक्टिम का ही बॉडी का कुछ पार्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो नाउ कैन सी दैट कि यहाँ पर इन्होंने जो रेप हुआ था, रेपिस्ट जो है इसका स्पर्म लिया, वहां से उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया। जो सस्पेक्ट लग रहा था, विक्टिम ने बोला कि इसने रेप किया, बट वो नहीं बोला था, उसका भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया और विक्टिम के ब्लड का सैंपल लेके उसका भी विक्टिम किया। सो देखो यहाँ सैंपल अलग अलग है, ये दोनों पर्सन लाइव है तो इनके ब्लड ले लिए और जो रेपिस्ट है उसका गैमेट मिल गया बॉडी में विक्टिम के, सो वहां पे गैमेट ले लिया। सो अल्टीमेटली देखो जब हमने इसका कंपैरिजन किया, सो नाउ कैन सी दैट अब यहाँ पे वो विक्टिम वही था, ये जो सस्पेक्ट है उसने ही रेप किया। तो इसीलिए अल्टीमेटली देखो इसका जो वीएनटीआर है या तो इसके जो बैंड है वीएनटीआर के डीएनए के, वो पूरे के पूरे 100% देखो मैच हो रहे हैं। जो विक्टिम का ये स्पर्म है उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और सस्पेक्ट दोनों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मैच क्या हो रहे हैं, वो 100% मैच हो रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये जो सस्पेक्ट है इसने ही क्या किया है, रेप किया। वैसे ही ये टेक्निक हम लोग मर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि ये विक्टिम यानी इसका मर्डर हुआ है, सो इसका बॉडी तो वहीं पे था, तो उसके बॉडी में से हमने टिश्यू या तो ब्लड में से ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लिया। देन जहां पे ये खून हुआ था वहां पर दूसरे भी ब्लड सैंपल हमको मिल गए, मतलब थोड़े से ब्लड वगैरह या तो हेयर का सैंपल पड़ा था, तो वहां से हमने क्या किया, ये ब्लड सैंपल या तो फिर जो पड़ा हुआ ब्लड था वो कलेक्ट किया या तो जो हेयर सैंपल था उसका भी किया और प्लस जो सस्पेक्ट लग रहा है उसके बॉडी में से ब्लड लिया और तीनों भी देखो कंपेयर किया। तो अल्टीमेटली देखो जिसने मर्डर किया है उसका, और जहां पे ब्लड जब हाथापाई हुई थी तो उसका ब्लड भी गिरा होगा, तो अल्टीमेटली जो ब्लड मिला था वो ब्लड देखो इससे मैच हो रहा है। सो अल्टीमेटली दिस टेक्निक इज यूज फॉर द रेप, दैन मर्डर के केस में ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन के केस में यूज हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, second application of this technique is DNA fingerprinting is used to find out the biological father or mother or both of the child in a case of dispute parentage. What is the meaning of, ये क्या है, पैटर्निटी टेस्टिंग है। क्या होता है देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं वहां पर बच्चा चेंज हो जाने का प्रॉब्लम बहुत होता है कि जो हो गया फिर 1 डे हुआ या तो फिर 1 आवर 2 आवर हुआ, फिर वो लोग बोलते नहीं हमारा ये चाइल्ड नहीं है। सो ऐसे टाइम में जो दो पर्सन चाइल्ड के लिए क्लेम करे, जो दो पर्सन चाइल्ड के लिए क्लेम करे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये एक फादर है और ये दूसरा फादर है और प्लस ये मदर है। तो ये मदर और फादर बोल रहे हैं कि ये चाइल्ड हमारा है, बट ये एक इनलीगल, अभी तक हमको पता नहीं चला, ऐसे समझो। तो ये जो फादर है ये भी बोल रहा है कि नहीं ये मेरा ही चाइल्ड है। सो अल्टीमेटली ऐसे केस में अब ये चारों भी पर्सन लाइव है ना,
सो हम लोग क्या करेंगे, तो हमने ये जो दोनों पर्सन फादर जो है, ये दोनों जो बोल रहे हैं, इन दोनों के ब्लड सैंपल कलेक्ट किए। चाइल्ड भी लाइव है तो हमने चाइल्ड का भी ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, और जो मदर है वो भी लाइव है, तो इन सभी का हमने क्या किया, ब्लड के सैंपल कलेक्ट किए, और चारों का हमने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंट किया। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये चाइल्ड है और दूसरे तो पेरेंट्स है, तो यहाँ वीएनटीआर 100% मैच नहीं होगा, बट इस चाइल्ड के अंदर डीएनए उसके पेरेंट्स से ही आए थे, तो अल्टीमेटली इस चाइल्ड का जो बैंड आएगा वो इसके मदर और फादर से मैच करेगा। सो जब हमने कंपैरिजन किया तो देखो, यू कैन सी दैट कि ये जो फादर है इसके एक भी बैंड इससे मैच नहीं हो रहे चाइल्ड से, बिकॉज ये चाइल्ड का मदर या तो फादर में से कोई पार्ट है ही नहीं, इसीलिए इसके एक आधी बैंड अगर देखो, ये वाला बैंड अगर देखे तो ये मैच हो रहा है, बट ये एक बैंड छोड़ दिया तो इस चाइल्ड से इसके एक भी वीएनटीआर वाले जो बैंड है वो मैच नहीं हो रहा। एट द सेम टाइम जब हमने ये दोनों पेरेंट्स है, ये इसके बायोलॉजिकल फादर थे, इसीलिए देखो इसका क्या हुआ, जो ये चाइल्ड का फर्स्ट वाला जो वीएनटीआर है इसके मॉम से मैच हो रहा है, सेकेंड वाला जो वीएनटीआर है फादर से मैच हो रहा है, थर्ड वाला वीएनटीआर फादर से मैच हो रहा है, फोर्थ वाला मॉम से मैच हो रहा है, फिफ्थ वाला मॉम से मैच हो रहा है, देन ये वाला फादर से, देन इसको छोड़ के कुछ ऐसे भी बैंड रहेंगे जो मैच नहीं हो रहे। देखो फादर के अंदर और भी दूसरे बैंड है जो चाइल्ड में नहीं दिख रहे, मदर के अंदर भी कुछ बैंड है जो चाइल्ड में दिख रही है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये चाइल्ड के अंदर दोनों के डीएनए आए हैं तो दोनों का वीएनटीआर तो दिख जाएगा, बट कुछ अलग भी तो आ सकता है। वो कैसे आएगा, तो वो आएगा कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एट दैट टाइम क्या होता है, म्यूटेशन होने के चांसेस है, देन रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस है, इसीलिए इस चाइल्ड के अंदर अलग भी हो सकता है। ओके, सो बट मैच तो हो रहा है ना, कुछ परसेंटेज में इनसे मैच हो गया, सो अल्टीमेटली ये जो चाइल्ड है ये इन दोनों जो भी है पेरेंट्स से इनका है, और ये इनका पेरेंट्स नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ पैटर्निटी टेस्टिंग। तो वहां पर भी इस टेक्निक को हम लोग यहाँ ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स में अब ये केसेस होते हैं तो वहां पर आपने सुना होगा कि ये टेक्निक का यूज होता है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज होता है। नाउ द थर्ड वन एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज इन पेडिग्री एनालिसिस इन कैट्स, डॉग्स, horses and humans. Okay, so ये जो भी animals हैं, so pedigree analysis मतलब क्या है कि इनका रिलेशन क्या है। जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो चारों में भी सिमिलैरिटी क्या है, तो अगर हॉर्स अगर मैंने लिया, अगर मैंने डॉग्स का एग्जांपल लिया, कैट लिया, तो तीनों के अंदर जो फर्स्ट वाला जो लेग्स है दैट विल बी यूज फॉर अ लेग्स, देन जो पीछे वाला लिम्स है वो भी उन लोग रनिंग वगैरह के लिए यूज हो रहा है, मीन्स उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटी तो होगा। सो अल्टीमेटली ये टेक्निक से डीएनए या तो जो आपका हम लोग बोल रहे हैं कि दैट इज वीएनटीआर, अगर उसमें कुछ सिमिलैरिटी मिल रहा है तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि दिस टू स्पीसीज आर इंटर रिलेटेड, मतलब उनका कुछ तो कॉम्बिनेशन होगा, मतलब वो किसी एक स्पीसीज से अगर आए रहेंगे, देखो पेरेंट्स अगर उनके सेम रहेंगे तो अल्टीमेटली उनका कुछ तो वीएनटीआर होगा जो मैच होना चाहिए। सो अल्टीमेटली ये टेक्निक पेडिग्री एनालिसिस, दैट इज रिलेशन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म, उसका रिलेशन लगाने के लिए भी ये टेक्निक का यूज क्या हो सकता है, हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैम। In our book there is a one small topic that is know the scientist. It is about the scientist Dr. Lalji Singh from India, and their work related with the DNA fingerprinting. Okay, so now we are starting with the part that is Dr. Lalji Singh, who is called it as a father of DNA fingerprinting in India. He was instrumental in making DNA fingerprinting mainstream in India for research and forensic application. ओके, सो इन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर इन्होंने कुछ प्रोब्स वगैरह जो भी है डीएनए के प्रोब्स, उनका इन्होंने फाइंड आउट किया था, दैट इज एक स्नेक में से, दैट इज ब्रांडेड क्रेट स्नेक करके। ओके, सो ही ऑब्टेन अ डीएनए about the scientist Dr. Lalji Singh. So he obtained a DNA probe from Y chromosome of female banded crate snake
in this snake female has XY एंड मेल हैज YY क्रोमोसोम. अगर मैंने ह्यूमन का एग्जांपल लिया तो ह्यूमन के अंदर मेल के अंदर X और Y और फीमेल के अंदर X और X क्रोमोसोम होता है. बट ये जो स्नेक है ये स्नेक का अलग है. सो इन्होंने ये स्नेक, दैट इज द नेम ऑफ दैट स्नेक इज अ बैंडेड क्रेट स्नेक. और उसके अंदर भी ये स्नेक के अंदर देखो, नाउ कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट snake. In that female having a XY क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर X और Y क्रोमोसोम है और मेल के अंदर YY क्रोमोसोम का कंडीशन. और उन्होंने ये स्नेक के अंदर फीमेल के अंदर से डीएनए प्रोब आइडेंटिफाई किया था. दैट इज हम लोग जो डीएनए प्रोब यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टेक्निक के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सो वो जो डीएनए प्रोब है इन्होंने कहाँ से फाइंड आउट किया था? सो ही ऑब्टेन दैट डीएनए प्रोब फ्रॉम दैट फीमेल बैंडेड क्रेट स्नेक के यहाँ से इन्होंने क्या किया था? फाइंड आउट किया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द यूनिक सेगमेंट ऑफ obtained from these chromosome is banded crate minor. So ultimately उन्होंने वैसे ही नेम दिया है जो स्नेक का नेम था, that is banded B, crate का K and minor small part DNA का लिया है. So ultimately it is called it as BKM DNA. वो प्रोब को नेम दिया है, that is BKM DNA. It was used to develop probe for the indigenous DNA fingerprinting technique. ओके इसका इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के लिए जो प्रोब यूज हो रहा था, तो ये प्रोब का इन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया और फिर ये प्रोब का यूज कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर प्रोब एज यूज करना स्टार्ट किया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर लालजी सिंह. ओके सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या तो अदर जो भी एक्टिविटी थी तो उसके अंदर इन्होंने कौन से वर्क किए हैं? सो दैट इज ही इंस्टॉल अ सेवरल डेडिकेटेड लैबोरेटरीज ऑन अ एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक्स सच एज पॉपुलेशन बायोलॉजिक्स, जहां पर पॉपुलेशन का स्टडी हो रहा है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड ट्रांसजेनिक रिसर्च, जहां पर हम लोग जीन वगैरह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करके स्टडी करें. सो ऐसे इन्होंने बहुत सारे लैबोरेटरी का क्या किया था? फाउंडेशन या तो फिर स्टार्टिंग किया था पूरे के पूरे इंडिया के अंदर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हिज वर्क इन अ फील्ड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक कंट्रीब्यूटेड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ओके दैट इज वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो भी फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स है, उनके कंजर्वेशन के लिए कुछ इन्होंने वर्क किया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया है. एट द सेम टाइम फॉरेंसिक साइंस, इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी. फॉरेंसिक साइंस एट द सेम टाइम इवोल्यूशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है इनका रिलेशन क्या है इवोल्यूशन के अंदर, एंड द फाइलोजेनी दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. ओके सो ये सभी स्टडी के लिए भी इन्होंने क्या किया है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पॉइंट, established a center for DNA fingerprinting and diagnostic CDFD, that is वही है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक का ये शॉर्ट फॉर्म दिया है, दैट इज CDFD, इन दी लेट 1990, making it nodal center for DNA fingerprinting and diagnostic for all species and several diseases. Okay, so DNA fingerprinting का वाइल्ड लाइफ के अंदर भी और प्लस दूसरे जो several disease वगैरह हैं इनके स्टडी के लिए भी इन्होंने क्या किया है? स्टार्टिंग किया और लैबोरेटरी वगैरह एस्टेब्लिश किए. At the same time, the last point, that is he funded laboratories for conservation of endangered species. That is LACONES. Okay, so that is nothing but a short form इसका दिया है. That is, so what is the meaning of endangered species? Okay, so the species number या तो animals या तो कुछ भी plants वगैरह है, so जिनके नंबर एकदम काउंटेबल इसके अंदर आ गए हैं, बहुत ही लो होते जा रहा है और जिसका एक दो ही नंबर बचा, so these species are called it as endangered species. So ऐसे species के लिए हमने क्या किया है? Laboratory conservation के लिए starting